रेडी। ध्यान दो भाई, चैप्टर चल रहा है साझेदारी, ठीक है। साझेदारी पार्टनरशिप। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो बेटा। किसी व्यापार में, क्वेश्चन लिखो, किसी व्यापार में A, B और C मिलकर A, B और C मिलकर 50,000 पूंजी लगाते हैं। जिसमें ए बी से जिसमें ए बी से ₹4,000 अधिक, 4,000 रुपए अधिक और सी से 3,000 रुपए सी से 3,000 रुपए कम लगाता था। यदि कुल लाभ 75,000 रुपए था, 75,000 रुपए था, तो बी का लाभ क्या था? ए ऑप्शन लिखो 17,500 रुपए, बी ऑप्शन लिखो 19,400 रुपए, सी ऑप्शन लिखो 19,500 रुपए, डी ऑप्शन लिखो 18,500 रुपए। ठीक है, बताइए आंसर। आवाज आ रही है समझ? हाँ? समझ नहीं आ रही तो A, B, C 3 लोग हैं, लेकिन मिलकर के 50,000 रुपए लगा रहे हैं, मिलकर के 50,000 रुपए लगा रहे हैं। ठीक है, आगे आपको कह रहा है कि ए बी से 4,000 रुपए ज्यादा, ए बी से 4,000 रुपए ज्यादा। अगर ये एक्स लगाएगा तो ये एक्स प्लस 4,000 रुपए लगाएगा। समझ में आएगा? ठीक है, क्योंकि बी से ये 4,000 रुपए ज्यादा लगाता है, अधिक लगाता है, इसलिए ये अगर एक्स है तो ये एक्स प्लस 4,000। क्लियर है? ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है,
और सी से 3,000 रुपए कम लगाता है। ए सी से 3,000 रुपए कम लगाता है, ठीक है। ए सी से 3,000 रुपए कम लगाता है, ए कम लगा रहा है तो ये 3,000 ज्यादा लगाएगा, यानी कि x 4,000 प्लस 3,000, ठीक है। कोई डाउट है? इतना आगे समझ भाई। अगर ये 3,000 कम लगा रहा है तो ये 3,000 ज्यादा लगाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हमें ये वैल्यू पता नहीं थी, ये पता थी, तो इसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा होगा, ठीक। कोई डाउट है? अब तीनों का टोटल किसके बराबर रखोगे? 50,000 के। x प्लस 4,000 प्लस x ये 7,000 लिख लें, बताओ, या फिर ऐसे लिख ले रहे एक लाइन, बराबर होगा बेटा 15,000 के। 50,000, ठीक है। तो 1x 2x 3x तो ऐसे ही आ गया, 4 4 8 3 11,000 ऐसे आ गया, बराबर 50,000, ठीक है। इतना आ गया समझ में? 3x के बराबर होगा 50,000 माइनस 11,000। 3x बराबर कितना होगा? 10,000 घटा दो तो 40, 1,000 और घटा दो तो 39,000 हो गए। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 39,000 बटे में कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर 13,000 आ गया 13। अब x अगर यहाँ 13,000 है तो a बेटा कितना लगा रहा है? 13 और 4 17,000। फिर b बेटा कितना लगा रहा है? ये तो 13,000 ही लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी केवल और केवल x है और x की वैल्यू हमारी है 13,000, तो ये b वाला 13,000 लगाएगा। c वाला 13,000 तो ये है, 13 4 17 3 21,000 ये लगाएगा, समझ रहे हो? इनका अनुपात निकालोगे तो तीनों जीरो कट जाएंगे तीनों जगह से, बाकी 17 13 हो गया 30 और 51 हो गया 51। 51 की वैल्यू कितनी है? 75,000। कितनी है? 13 4 17 3 20। 50 की वैल्यू कितनी है? 50,000। 50 की वैल्यू है 75,000, है या नहीं? एक की वैल्यू कितनी होगी? 75,000 बटे 50। पूछ क्या रहा है बताओ? किसका हिस्सा? बी का लाभ 13 है, तो 13 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। 13 गुणा 75,000 और बटे में कितना होगा? 50। ये जीरो कट गया, 5 एकम 5 55 25, डबल जीरो ऐसे आएगा, 15 3 45, 15 एकम 15 4 19,500 ये वाला आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है माइंड से? नहीं, सवाल अच्छे से चलो।
लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। बोले अगला क्वेश्चन। बोले लिखो एक कुछ पूंजी लगाकर एक कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। कुछ पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है। 4 माह बाद बी 4 माह बाद बी 4 माह बाद बी ए से 2 गुना धन लगाता है। ए से 2 गुना धन लगाता है। ए से 2 गुना धन लगाता है। लिख लिया। इसके 4 माह बाद ए और बी जितना धन अकेले लगाता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 87,000 कुल लाभ 87,000 था। तो सी का लाभ क्या था? ऑप्शन को 25,100 रुपए बी है, 26,100 रुपए सी है, 26,200 रुपए डी है, 26,500 रुपए। ठीक है। देखो 3 लोगों ने दर लगाया बिजनेस शुरू करने, ए बी सी। पहले ए शामिल होता है और x रुपए मान लो लगाता है। ठीक है। ए ने स्टार्ट ही किया था बिजनेस, तो इसने शुरू में ही रुपया लगा दिया। तो इसका रुपया 12 महीने तक लगा रहेगा। कितने महीने तक लगा रहेगा? 12 महीने तक। ये इसके 4 महीने बाद आया नहीं आया? बी वाला ए के 4 महीने बाद आया। बिजनेस स्टार्ट कर दिया ए ने, उसके 4 महीने बाद आया। ठीक है। एक बात नहीं करो। ए पहले शुरुआत कर दिया बिजनेस का, x रुपया लगाकर, 12 महीने तक इसका रुपया लगेगा। फिर उसके 4 महीने आफ्टर, मतलब 4 महीने के बाद
मतलब 12 में से 4 महीने गुजर गए। 8 महीने के लिए रुपया कब लगाएगा? बी लगाएगा। बी रुपया 8 महीने के लिए लगाएगा, लेकिन जितना ए ने लगाया उसका डबल लगाएगा। इसने एक्स लगाया था तो ये लगाएगा बेटा 2x। कोई डाउट है? समझ गए? फिर उसके भी 4 महीने बाद, मतलब इसके भी 4 महीने बाद, टोटल 8 महीने के बाद, टोटल 8 महीने के बाद सी शामिल हुआ। ठीक है, सी शामिल हुआ और तो सी कितने महीने के लिए बेटा लगाएगा? फिर केवल 4 ही महीने बचे, तो 4 महीने के लिए सी ने लगाया, लेकिन रुपया कितना लगाया? जितना इन दोनों ने लगाया था उसने अकेले लगा दिया। तो x और 2x मिला के कितना x हो गया? 3x लगाया। अब बेटा देखो काट दो, x x x करेंगे। ठीक है, 4 से काटो, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4। जे आया बेटा 3, जे आया 2 2 4 और जे आया बेटा 3। और कुछ 3 4 7 3 10, 10 की वैल्यू जे है, 10 की वैल्यू कितनी है? 87,000 है या नहीं? तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 87,000 बटे में 10, 1 0 कट जाएगा और हमें चाहिए सी। सी का चाहिए तो सी कितना है? 3 गुणा 87,100, 3 0 3 0 321, 3 8 24 2 26, क्या आएगा? 26,100 रुपए। 20,000 आ गया तुमको समझ? ठीक है, माइक से पढ़ाते हुए अच्छा लग रहा है नहीं? तुम लोगों को आ रहा था? मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अलग बोल रहा हूँ? जो नहीं सही आ रही है। बात बोलनी है, हम पहले इसको बढ़ा देते हैं, इसी तरह इसमें भी बोलने का बहुत तरीका होता है। सादा पढ़ाते हैं उससे तो अच्छा लग रहा है। पहले पढ़ा अगला सवाल बोले? नोट कर लिया? समझ आ गया? क्यों समझ आ गया सभी लोगों को? बात नहीं करो, समझ आ गया हो तो बताओ, नहीं आया हो तो दोबारा समझा दें। आ गया? ठीक, चलो अगला लिखो। फिर लिखो ए और बी ने क्रमशः, ए और बी ने क्रमशः 40,000 रुपए और 50,000 रुपए लगाकर ए और बी ने क्रमशः 40,000 रुपए और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया। तीन माह बाद एक 10,000 रुपए और लगाया। 10,000 रुपए और लगाया तथा बी 10,000 रुपए निकाल लेता है। तथा बी 10,000 रुपए निकाल लेता है।
निकाल लेता। इसके 4 माह बाद, इसके 4 माह बाद, इसके 4 माह बाद सी 80,000 रुपए लगाकर शामिल हुआ। इसके बाद सी 80,000 रुपए लगाकर शामिल हुआ। कुछ गिर गया था क्या हुआ? शामिल हुआ। तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? तो वर्ष के अंत में, लाभ का अनुपात क्या होगा? कहां पर? तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? लिख लिया? ऑप्शन लिखिएगा। ये ऑप्शन है 57 रेशियो 51 रेशियो 40 और बी ऑप्शन है 56 रेशियो 69 40 और सी है 57 70 और 40 और डी है 55 69 और 40। ठीक है, इजी है क्वेश्चन बेटा। कौन सा है? देखो बेटा ध्यान दो। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? ठीक है, देखो बेटा ए बी और सी 3 लोग व्यापार में आए। ठीक, ए सबसे पहले आ गए। क्यों? ए बी शुरू में ही आ गए। ए बी ने क्या करा? 40,000 रुपए लगाया ये ने। ठीक है, 40,000 रुपए लगाया और 3 माह बाद 10,000 और लगाया, यानी कि 3 महीने के लिए रुपए इतने ही लगाए इसने। ठीक, और अगले 10,000 और मिला दिए। 40,000 इसके ऑलरेडी हैं बेटा, 3 महीने के लिए लगे हुए। 3 महीने तो लगे 40,000, फिर आगे 10,000 और इसने मिक्स कर दिए उसी में। नहीं, 10,000 मिक्स कर देगा तो इसके कितने रुपए लग जाएंगे? 50,000। अगले महीनों के लिए, साल भर का बिजनेस है, अगले कितने महीने और होंगे बताओ? 9 महीने। ठीक है, 9 महीने के लिए इसने 50,000 लगाए और 40,000 लगाए 3 महीने के लिए। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ? क्यों भाई? सीधी सी बात है, उसके 40,000 रुपए लगे हुए थे, 3 महीने बाद 10,000 और बढ़ा दिए, तो 3 महीने तक तो 40,000 ही लगे रहे। क्यों? उसके बाद 50,000 रुपए हो गए, 10,000 और मिला देगा तो 40,000 थे, अब 50,000। लेकिन 50,000 9 महीने के लिए लगे हैं। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? ऐसे लिखो बी वाला। बी वाला कितना रुपए लगा के चलता है शुरू में? 50,000। 50,000 लगा के चला, लेकिन 3 महीने के बाद 3 महीने तक इसने भी लगाए और उसके बाद इसने क्या करा? 10,000 निकाल लिए, तो अब इसके 40,000 लगे रह गए। कितने लगे रह गए? 40,000, लेकिन ये 9 महीने तक लगे रहेंगे। ठीक है, सी वाला व्यक्ति आया बाद में, समझ रहे हो? सी वाला व्यक्ति आया बाद में, उसके भी 4 महीने बाद, तो 3 महीने तो ये गुजर गए, 4 महीने बाद और आगे आएगा, तो 7 महीने गुजर जाएंगे। तो सी वाला कितने महीने के लिए लगाएगा? 5 महीने के लिए लगाएगा ना। सिंपल सी बात है भाई, 3 महीने गुजर चुके हैं, उसके भी 4 महीने बाद आ रहा है, तो कितने रुपए लगाएगा फिर वो? 80,000।
80,000 लगाएगा, कितने महीने के लिए लगाएगा? 5 महीने के लिए लगाएगा। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? 3 चौक 12 और 9 पचे 45, 57,000। 3 चौक 12, 12 के आगे 4 जीरो, 5 ने 45, 45 के आगे 4 जीरो, तो 60, 57 के आगे 4 जीरो। ये कितना हो जाएगा बेटा? 57 के आगे 4 जीरो। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है। 5 तिया 15, 5,10,000 और 4 ने 4 ने आवाज नहीं है? आ रही है? हिल जा रहा है। 5 तिया 15, 4 ने 36, 51, 51 के आगे 4 जीरो, क्यों? और उसका क्या आएगा? 8 बच्चे 40,000, 40 के आगे 4 जीरो। अब देखो 4 जीरो सबके काट दो, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो, तो यही तो लाल का अनुपात होगा। क्या आया? 57, 51, 40। ये आंसर, ठीक है सरल, बस समझने की बात है। क्वेश्चन को बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है समझ में? सर यहाँ पर जो 3 महीने लिए हैं, लेकिन उसने तो आगे भी महीने कंटिन्यू करे होंगे 40,000। जैसे यहाँ पर शुरुआत में 40,000 3 महीने हैं, लेकिन उसने कंटिन्यू तो करा होगा वही रुपये के साथ। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो 40,000 आप कह रहे हो, 40,000 मान लो 12 महीने के लिए लगा दो, ठीक समझे? उसके बाद 10,000 को कितने महीने के लिए लगा पाओगे फिर बताओ? 10,000 कितने महीने के लिए लगाओ? 3 महीने बाद लगाना 10,000, 9 महीने के लिए। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से 45, 10 ने 90, 48 और 90 90 जी आएगा, समझ गए? हाँ, क्योंकि अब उसका टोटल रुपया टोटल है तो टोटल कर दिया आपने, 50,000 हो गया। 3 महीने तक की 40,000 था, है नहीं? समझ गए? देखो अगला सवाल हो गया नोट? बोले अगला, क्या नाम है तुम्हारा? कैफ? क्यों? इनका क्या नाम? हसन? कैफ कौन से? हाँ, तुम्हारे समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। चलो लिखो अगला सवाल फिर। राम और श्याम ने क्रमशः पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए मैथ की, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय, ठीक है? मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ। अगर मान लो मेरे पास टारगेट ना हो, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे धीरे, और सारी चीजें ऐसे दिमाग में बैठ जाती हैं। ऐसे पढ़ाना चाहिए, समझ रहे? जल्दबाजी है ही, आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सबको आ रहा होगा समझ में, ऐसा कोई है जिसे नहीं आ रहा? आप क्या कर रहे हैं? आप खड़ा कर दो जिसे नहीं आ रहा हो। अब भी डरते बहुत हो। अगर बताओगे कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम तुमसे थोड़ी कुछ कहेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं? आप तो लोग डर जाते हो कि हम कह देंगे हमें समझ नहीं आ रहा है तो सर कुछ कहेंगे। सर कुछ नहीं कहेंगे, सर अपने आप को सुधारेंगे कि आपको क्या करा जाए कि तुम्हें भी समझ आने लगे, ठीक है? चलो देखो भाई अगला सवाल। राम और श्याम ने क्रमशः भाई क्वेश्चन लिखने के बाद इधर उधर जाया करो। आगे तो लिखा है, आप क्या लिखा है? क्रमशः 50,000 रुपए और 45,000 रुपए लगाकर
50,000 रुपए और 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद 4 माह बाद 4 माह बाद राम ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 4 माह बाद राम ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा श्याम ने इसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय मोहन 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में 41,400 रुपए का लाभ हुआ। तो मोहन का लाभ क्या था? ऑप्शन लिखो बेटा। 17,800 रुपया, 16,800 रुपया, 18,600 रुपया और 18,800 रुपया। A, B, C और D। ठीक है। कर पाओगे क्वेश्चन?
बताएं, देख लो बेटा, समझ लो। सबसे पहले राम और श्याम, राम श्याम शुरू करिए बिजनेस। राम श्याम ने शुरू किया है बिजनेस, ठीक है। ध्यान दो बेटा इधर सभी लोग। राम ने कितने रुपए लगाए बेटा? 50,000 रुपए लगा दिए। लेकिन 4 महीने बाद, तो ये मान के चलो 50,000 4 महीने के लिए लगाए, ठीक। अगले 8 महीनों के लिए ये कितने लगाएगा? आधी ले लेगा वापस, है नहीं? यानी कि 25,000 इसने वापस ले लिए, जो कि 50,000 लगाए थे। तो आधे कितने हुए? 50,000। 25 ले लिए वापस, तो 25,000 ही तो बचे। और ये लगेंगे अगले 8 महीनों के लिए, समझ रहे? 4 महीने के लिए ये लगे और 8 महीने के, टोटल धन 12 महीने लगेगा, ये निश्चित है, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना? श्याम ने क्या करा भाई? श्याम क्या कर रहा है? कितने रुपए लगा? 45,000 रुपए इसी समय लगाए, मतलब 4 माह के लिए। फिर इसने भी वापस लिए, लेकिन 1/3 लिए। 1/3 कितना हुआ? 1/3 45,000 का तिहाई 15,000 45,000 का 1/3, 3 से काटो 15,000। 15,000 इसने भी वापस ले लिए। अब इसके बेटा 30,000 ये रुपए तो बचे, क्यों? ये कितने महीने के लिए लगेंगे? 8 महीने के लिए लगेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? फिर इसी समय मोहन आ गया। मोहन भी तो इसी समय आया। चलो मोहन को आ जाना। मोहन ने क्या करा? कितने रुपए लगाए? 70,000 रुपए लगाए। लेकिन तो अभी लगाए हैं तो 4 महीने तो गुजर गए, तो इसका रुपया लगेगा 8 महीने तक, समझ रहे? ये देखो 50 चक्कू 200, 5 चक्कू 20 के आगे सब प्लस लगा से 25% दे गया है। ये प्लस टोटल धन हो गया इसका। ये 5 चक्कू 20 के आगे 4 जीरो, 25 अट्ठे 200, 200 के आगे 3 जीरो। ये 4 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो। काट देंगे, कोई बात नहीं, इधर भी काट सकते हैं, उधर भी काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 45 चक्कू 180 के आगे 3 जीरो, 180 के आगे 3 जीरो, ये आएगा, क्यों? और ये 3 अट्ठो 24 के आगे 4 जीरो, ठीक। 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 के आगे 4 जीरो। 5 जीरो भी लगा। कहाँ? 24 था, 24 के बाद 4 ही जीरो तो लगा। हाँ 4 ही लगा, 5 4 ही लगा, ठीक है। तो फिर वो इधर नहीं आ जाएगा जब जोड़ेंगे? हाँ इधर आ जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, आमने सामने नहीं है, लग रहा है, ठीक। ये आगे इतना 7 अट्ठो 56 के आगे 4 जीरो, 4 जीरो कट गए, 2 से और कट रहा है, 2 से काटो 20, 2 से काटो 21, 2 से काटो 28, 21 20 41 हो गए 28, क्यों? 69 हो गया। 69 की वैल्यू कितनी है? 4 1 4 0, ठीक। 1 की वैल्यू 6 बार में जाएगा 69, 69 6 ने 54, 6 6 36, 5 41, 6 बार में चला गया। 1 की वैल्यू आ गई 600। पूछ क्या रहा है? मोहन
तो 600 से इसमें गुणा करो, ये तो है मोहन। 0 0 6 48 6 दूनी 12 4 16,800। दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरह से करना करो। ठीक है, इधर तो सीधे गुणा हो गई, इसकी गुणा करके इसकी गुणा करके जोड़ करके यहाँ लिख दो, इसकी गुणा करके इसकी गुणा करके जोड़ के यहाँ लिख दो। कहाँ पर? हाँ, 30,000 8 महीनों के लिए लगेगा। क्यों? 1/3 उसने वापस ले 1/3 वापस ले लिया ना। क्लियर है, समझ गए? क्या हुआ? तो जैसे जब वापस लेते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि माइनस नहीं है। वापस लोगे तो वापस तो चले गए, माइनस कहाँ से आएगा? 15,000 कम हो गए, 25,000 कम हो गए। ठीक, ये टॉपिक बल्कि हार्ड है थोड़ा सा, है नहीं? लेकिन समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा? एक आध बार सवाल करोगे जाके घर पे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ लैंग्वेज थोड़ी टफ है। हाँ, क्या हुआ? उसमें लेंगे सर। मेरे से बोझ भरने की जिम्मेदारी हमें दी है। ना तो काय इसे बांटने को लग रहा अच्छा लेंगे, देंगे नहीं कहा है, देंगे तो 10 रुपए लेते हैं, बाकी जाएंगे 20 रुपए लेंगे। अकाउंट से कर लेंगे। हाँ, वहाँ भी सर कटता है, लेकिन मैं वही तो कटा, ये सारे आते थे। अच्छा लिखो, 4 व्यक्ति, अगला सवाल, 4 व्यक्ति A, B, C और D ने मिलकर 4 व्यक्ति A, B, C और D ने मिलकर एक चारागाह जाएगा किराए पर ली। चारागाह जानते हो? चारागाह क्यों जानते हो? जानवर जो ऐसा मैदान जहां जानवर घास चर रहे वो होता है चारागाह। ठीक है, तो चारागाह किराए पे ली। यहाँ पे लोग अब भैंस चराएंगे, गाय चराएंगे, बकरी चराएंगे। ठीक है, ये 4 लोग चराएंगे। देखो किस तरह से चरा रहे हैं। ए ने अपनी 18 गाय, ए ने अपनी 18 गाय, ए ने अपनी 18 गाय, 18 गाय 4 माह चराएंगे। हाँ, 4 माह चराएंगे। ठीक है, बी ने 25 गाय, बी ने 25 गाय, बी ने 25 गाय 2 माह चराएंगे। बी ने 25 गाय 2 माह चराएंगे। सी ने 28 गाय, सी ने 28 गाय 5 माह चराएंगे। सी ने 28 गाय 5 माह चराएंगे।
तथा डी ने 21 गाय तथा डी ने 21 गाय 3 माह चलाई। डी ने 21 गाय 3 माह चलाई। ठीक है। यदि कुल किराए में से कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपया है, ए का भाग 3600 रुपया है, मतलब ये 3600 रुपये देता है। समझ रहे हो? ठीक। तो चारागाह का कुल किराया कितना था? तो कुल चारागाह का किराया कितना था? चारागाह का कुल किराया कितना था? कितना है? 1,63,500 1,63,500 1,62,600 1,52,500 1,62,500 बताओ आप। देखो साझेदारी का ही है सवाल। अब ऐसा सवाल आ जाए पेपर में तो ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन से चैप्टर का है, लेकिन है ये साझेदारी का ही। क्योंकि साझेदारी में गाय चरा रहे हैं, चरा रहे नहीं। ए ने 18 गाय, ए बी सी और डी। ए ने 18 गाय कितने महीने चलाई? 4 महीने। और बी ने 25 गाय 2 माह। और सी ने और डी ने 2 से कट रहा है क्या? 2 से नहीं कट ही नहीं रहा ना। तो ये तो हो गया 72 इनका रेशियो, 50 140 63। ये इनका अनुपात है, इसी अनुपात में इनको पैसे देने होंगे। वो कह रहा ए देता है 3600 रुपए, यानी कि 72 की वैल्यू कितनी है? 3600 रुपए। और एक की कितनी होगी? 3600 बटे 72। 36 एक कम 36, 36 दूनी 72, 2 से काटा 50 आ गया। एक की वैल्यू आ गई 50। और हमें निकालने कितने की है? टोटल की। टोटल निकालना है ना। तो 2 122 ये हो गया, और 3 और 14 6 20, 3 2 5 2 325। तो 325 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? 325 गुणा 50, 1 जीरो आएगा, 25 25 5 दूनी 10 दोबारा 5 3 15 16 1,62,500। 500 नहीं आएगा। क्या करते हैं? ऑप्शन गलत लिख दो। ऑप्शन पे ऐसे लिखे हैं। 36,000 तो नहीं था। 3600 है, वो 36,000 होगा, तभी 3600 है। तो 50 आएगा। 325
के इतने गलत कर दिए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। 36,000 तो इनने लिखा है, ठीक है बेटा। तो इसमें एक जीरो है, गलत है किताब वाले। 16,000 तो लिया चलो ना। गाय की संख्या महीने का गुणा क्यों कर रहे हैं? देखो, अगर गाय तुम्हारी 10 गाय हैं तो 10 गुना घास खाएंगी ना। ऐसे 20 गाय हैं तो 20 गुना घास खाएंगे, नहीं समझे? तो इसलिए आपको गुणा करनी पड़ेगी टोटल। अगर जैसे मान लो एक गाय एक दिन में मान लो 4 वर्ग फीट खा रही है 1 महीने में, ठीक? तो 4 महीने में कितनी खाएगी तो टोटल तो लगेगा ना, ये भी गुणा करेंगे, है नहीं? समझ गए? ये मतलब बोले अगला सवाल जो लिखो। ए गामा बी और सी क्रमशः ए गामा बी गामा सी क्रमशः क्रमशः 2400 गामा 3300 2400 गामा 3300 और 4800 रुपए की पूंजी के साथ और 4800 रुपए की पूंजी के साथ 3300 और 4800 पूंजी के साथ एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए वर्किंग पार्टनर के रूप में वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 बार हाँ लाभांश का 1/8 भाग 1/8 भाग अपना वेतन ले लेता है। अपना वेतन ले लेता है। क्या लिखा? अपना वेतन ले लेता है तथा शेष लाभांश
उनके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं तथा शेष लाभांश उनके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश में ए को 390 रुपए प्राप्त होता है, 390 रुपए प्राप्त होता है, तो लाभांश क्या था? ये ऑप्शन लिखो 900 रुपए, बी ऑप्शन लिखो 1200, 1385, और 1800। बताओ बेटा आंसर। देखो ध्यान दो, देखो बेटा ध्यान दो, सवाल में क्या कह रहा है? 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है नहीं? फिर ये कितना रुपए लगा रहा है बिजनेस में? 2400 रुपए इसने लगाया, और इसने 3300, और इसने 4800। ये तो कट गया, और कटेगा किसी से? 3 से कट जाएगा, 3 × 24, 3 इनकम 3 से कटा। ये इतना अनुपात है, मतलब इस अनुपात में लाभ बांटा जाएगा पूंजी के पर, ठीक है? लेकिन वर्किंग पार्टनर कौन है? ए वर्किंग पार्टनर है, तो इसको ए को पहले 1/8 दे दो। 8, 11, 19 और 16, 19, 16 कितने हो गए? 35 का ये 1/8 तो ले लेगा, है? 35 का 1/8 ले लेगा, तो एक तो जे को मिलेगा प्लस, ठीक है? 35 का 1/8 जे तो वेतन मिला इसको, समझ रहे हो बेटा? भाई वेतन तो ले रहा है, तो वर्क कर रहा है, बाकी वर्क नहीं कर रहा, पैसा लगा के चले, वर्क कर रहा है एक, तो वर्क के बदले वो 1/8 ले लेगा, जो भी लाभ होगा। तो लाभ मान के चल रहे हैं, ये लाभ है, ठीक है? तो एक को जो मिलेगा वो 35 का 1/8 मिलेगा, मतलब टोटल लाभ का 16, 11, 27 से 8, 35 का 1/8 मिलेगा, और प्लस जिस हिसाब से उसने पूंजी लगाई है वो भी मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये देखो जोड़ के कितना हो रहा है, 1 का 8 एलसीएम, 35 ऐसे ही रहेगा, 2 64, 4, 5, 9, 6, 3, 9, 99/8 मिलेगा इससे, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 360, क्यों? $390 है ना? ये जो आपने सॉल्व करा पूरा 64, 35 से कम 35, ठीक है? यस सर।
एक की वैल्यू बेटा क्या होगी 390 गुणे 8/99। हमसे क्या पूछ रहा है बताओ लाभांश क्या था? किसका लाभांश क्या था? कुल लाभांश कुल पूछ रहा है खाली लाभांश लिखा है। वो लाभांश क्या था? 8, 11, 19 और 16 35 की वैल्यू पूछ रहा है क्यों गड़बड़ हो रहा है कहीं 11 से कोई चीज कट नहीं रही है सही है। क्या दिया है उसके बाद बोल दिया 24, 33, 48, 100 ठीक है गलत है वहाँ पे एक ऐड नहीं होगा? ये का ही पानी है। ये तो यही आगे ना 99 में क्या और एक का लाभांश से क्या है? ऐसा तो नहीं है 390 का 8 बार भाग करेंगे गुणा करेंगे उसके बाद 8% निकालेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कभी नहीं आ रहा है देखो ध्यान दो दिक्कत यहाँ पे क्या हो गई कि 35 का 1/8 तो हमने ले लिया ठीक है मतलब 35/8 इसका वेतन पहले ले लिया ये वेतन ले लिया तो 35/8 हो गया वेतन लो भाई टोटल का 1/8 वेतन ले लेगा वेतन पहले इसमें से कम कर लो समझ रहे हो वेतन कम करके फिर अनुपात में लाने भाई वेतन कम होगा नहीं होगा इस सब में से तो लेगा वेतन कम नहीं कर रहे थे जी दिक्कत थी वेतन कम करो 35/8 इसमें सब में से कम करो तो ये टोटल है 35 माइनस 35/8 ठीक जो तो ये कितना हो जाएगा 35 कॉमन ले लो 1 माइनस 1/8 तो 35 गुणा 7/8 बचेगा ठीक है ये बचेगा बेटा 35 गुणे 7/8 तो वेतन एक का अब निकालोगे एक को एक तो वेतन मिल रहा है फिर शेष पूंजी का कितना हिस्सा मिलेगा 8वां हिस्सा मिलेगा 35 से 35 कट गया 8 से 8 कट गया 56 और 35 कितना होगा 91/8 ये है 91/8 की वैल्यू कितनी है 390 और एक की वैल्यू
390/8 93 13 से कट जाएगा, 13 की 39 और हमें चाहिए कितने की वैल्यू? 35 की। 35 गुणा 390/91 गुणा में 8, 13 3 39, 13 7 91, 7 बना 35, 15 8 130, 1200 है 1200। ये 1200 देखो बेटा समझ लो दिक्कत क्या थी। जो भी जैसे जो इनका लाभ का अनुपात आ गया, आगे लाभ का अनुपात पूंजी के हिसाब से लाभ आ गया। क्लियर है बेटा? जब लाभ आ जाएगा तो उसका वेतन पहले लाभ में से निकाल दो। पहले क्या करोगे? लाभ जो कुल लाभ होगा उसमें से वेतन निकालो। तो वेतन बेटा 1/8 टोटल लाभ होगा 1/8, तो 35 गुणा 1/8 टोटल लाभ जोड़ के 35 आ रहा है। ठीक, तो ये 35/8 हो गया इसका वेतन। अब 35/8 इस सब में से कम करके ही तो बांटा जाएगा, यही चीज नहीं लगा रहे। तो 35 में से 35/8 कम करने पर हमारा जे बचा, ये तो बचा। अब इसमें ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा 8 भाग मिलेंगे, कितने में से? 35 में से। तो 8/35 मिला, ये इसका 8/35, 8 से 8 कट गया, 35 7 आया। इनको जोड़ के ए का हिस्सा इतना पड़ा, ए की वैल्यू में दे रखी है 390, इसको बराबर रख दिया 390 के, एक की निकाल ली, फिर 35 की निकाल दी। अभी एक और सवाल कराएंगे ऐसे ही। ठीक, करो। बोले अगला सवाल। एक सवाल लिखो, बोले बेटा क्यों लिखो। दो मित्र किसी व्यापार में दो मित्र किसी व्यापार में ₹1500 और ₹2500 पूंजी निवेश करते हैं, और ₹2500 पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी निवेश करते हैं, वे व्यापार में ₹800 का लाभ प्राप्त करते हैं।
व्यापार में 800 रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग, लाभ का आधा भाग लाभ का आधा भाग वे आपस में बांट लेते हैं, आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। लाभ का आधा भाग आपस में बराबर बराबर बांटते हैं और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो पहले मित्र का लाभ क्या था? पहले मित्र का लाभ क्या था? 250, 300, 250, 300, 550, 540। बताओ सर। पहले मित्र का पूछा, दूसरे का? पहले का 300। पहला मित्र, दूसरा मित्र, कितने कितने रुपए लगा रहे हैं बताओ? 1500, 2500 लगाए। क्यों? इतना ही बोला मैंने? हाँ सही बोला, इतना ही बोला। ये जीरो कट गए, 5 दिया 15, 25। अब कुल लाभ था 800, 800 लाभ था। 400 अलग और 400 अलग। ठीक, ये 400 में मित्र बंद ने 200 ले लिए, मित्र टू ने भी 200 ले लिए। क्यों ले लिए 200 दोनों ने? अब ये 400 3 5 में बांटेंगे। मित्र बंद और मित्र टू। नहीं समझे? तो 8 की वैल्यू कितनी है? 400। 1 की वैल्यू 50, 50 ये आएगा, 50 ये आएगा। तो 150 ये आ गया और 150, 250 ये आ गया। तो पूछ रहा पहला मित्र पर फर्स्ट को कितने रुपए मिले बताओ? 200 ये मिले और 150 वो मिले। टोटल रुपया 350 मिले लाभ के। 350। अरे नहीं, 400 घटा तो दिया उसमें से। फिर तो 150 लगाएगा मिलाने के बाद। दूसरे मित्र का तो नहीं पूछा है सर, दूसरे मित्र का यहाँ चीज गलत हो गई। पता क्या गलत हो गई? वे 800 रुपए प्राप्त करते हैं, मतलब दोनों 800 रुपए लाभ में प्राप्त कर रहे हैं। ये चक्कर है। तो 800 में 400 इसको मिलेंगे, 400 इसको मिलेंगे, ठीक। और
8 की वैल्यू होगी 800। तब ये तो सर ये 300 आ जाएगा और वो 700। ना ना ना, ये नहीं है। पहले मित्र को देखो 800 का आधा मिलेगा, ठीक, प्लस 800 का आधा मिला और 400 का जो बचा हुआ 400, ठीक है। 400 का 3/8 मिलेगा, है नहीं? कितना मिलेगा पहले वाले? 8 पंचे 40, 2 चौक 8, तो 400 और प्लस 5 15, 550 मिलेगा पहले वाले। और दूसरे वाले मित्र को कितना मिलेगा? दूसरे वाले मित्र को भी 800 मिलेगा, 800/2 मिलेगा, प्लस 400 का 5/8, 8 पंचे 40, तो 400 प्लस 250, तो 650 इसे मिलेगा। तो सवाल की भाषा थोड़ी थी गड़बड़। क्या गड़बड़ भाषा है कि बे व्यापार में 800 रुपए, बे व्यापार में मतलब दोनों के लिए बात हुई, 800 रुपए जे और 800 रुपए जे, दोनों 800 रुपए कमा रहे हैं। तो 800 1600 रुपए कमा रहे हैं, नहीं 1600 रुपए कमा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसमें से आधी राशि यानी कि 800 को 400 रुपए ले लेंगे, ठीक है। बाकी 800 बचा है वो इस अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। कोई डाउट? चलो इस चैप्टर का लास्ट सवाल बनाएं। यहीं रखो पास में, लिखो भाई सवाल बोले। ए कामा बी और सी एक व्यापार में क्रमशः ₹24,000 कामा ₹32,000 और ₹18,000 निवेश करते हैं। निवेश करते हैं 18,000 निवेश
निवेश करते हैं। उसके बाद देखो ए कामा बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 24,000 कामा 32,000 24,000 कामा 32,000 और 18,000 रुपए निवेश करते हैं ए और बी सक्रिय साझेदार हैं। ए और बी सक्रिय साझेदार हैं। सक्रिय साझेदार हैं, एक्टिव है। और एक साझेदार ऐसा है जो कभी भी जा सकता है, भरोसा ही नहीं है उसका। ये और भी सक्रिय साझेदार है तथा उनको कुल लाभ का क्रमशः 15% और 12% प्राप्त होता है। 15% और 12% प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सी को कुल 65,700 रुपए लाभ प्राप्त हुआ तो कुल लाभ क्या था? कुल लाभ क्या था? क्या हुआ? आंसर बताओ पहले। बोलो नहीं। 3,20,000 3,20,000 3,60,000 3,90,000 3,70,000। बताओ आंसर। बी वाला है बी वाला होगा। अभी देखते हैं कौन सा बताया। बी गलत है यार, इसमें ए बी सी ठीक है। 24, 32, 18 क्यों? 24, 32, 18 जीरो का ना लिखे क्या? लिख लो। 3 जीरो तो है, तीनों कट गए।
2 से काटें क्या करें? 12, 2 से काटते हैं 16, 2 से काटते हैं सर आएगा सी ऑप्शन। देखो सी का दे रखा, क्यों? सी का ही निकाल लें हम। इसको 15% क्यों? इसको 15% टोटल राशि का और इसको 12% टोटल राशि का, ठीक? क्यों? ये तो दिया 15-12, ठीक। ये 15-12 ये टोटल का, ठीक है? टोटल का 15-12 कितना हो गया? 27% निकल जाएगा, तो टोटल का बेटा कितना बचेगा? 73% बचेगा। टोटल कितना है? 12, 16, 28 और 9, 37 का 73% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सी को इतना ही तो मिलेगा भाई। 37 का 73% का और इतना भी नहीं मिलेगा, फिर सी को इतने % का हिस्सा मिलेगा। हिस्सा क्या हुआ सी का? 9/37। क्यों? यही तो है, जैसे जे कट गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? 65,900 700 सही। 9 से घट जाएगा 73 9 7 63 9 3 27 00 73 से जे घट गया 73 1 73, ठीक है? तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ बेटा? 1% की सर 4 0 लगाएंगे। 1 क्या गया? 4, कुछ बचा ही नहीं। 10,000 और निकालना क्या है? क्या पूछ रहा है? 37 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और तो 37 के आगे 4 हो जाएंगे। सर ये परसेंट क्यों लगा रहे हैं आप? परसेंट के नीचे आपने 100 लिख दिया है उसका। हाँ, % लिख लिया तो नहीं लगा। एक की वैल्यू आ गई और हमें 37 है कितना है? तो 37 की वैल्यू निकालें। 37 × 10 डी वाला सही था। 37 के आगे 4 बी आ कर लो, ठीक है बेटा? नोट करो बेटा, नोट कर लो बेटा। अब देखो ये चैप्टर हो गया फिनिश तुम्हारा, ठीक? कल कौन सा चैप्टर कराएंगे आपका? मतलब मंडे को टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। कार्य और समय को हम पढ़ाएंगे आपको 3 पार्ट में, ठीक है? सबकी कम से कम 2 क्लास लेंगे। ध्यान दो, कार्य और समय में सबसे पहले पढ़ाएंगे एक नियम वाले सवाल, जो एक नियम वाले होते हैं, ग्रुप में लोग काम करते हैं, ठीक है? एक नियम हो गया। एक नियम के बाद एक व्यक्ति काम करता है, वो वाले कराएंगे कार्य और